इस तरह का आपने ये बैटर तैयार करना है। ज़्यादा इसको पतला नहीं कर देना, ना ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और ये फिश हमारी कड़क भी हो चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं बाकी। और अंदर से ये कितनी मज़ेदार है, ये अंदर चेक करें माशाल्लाह, कोई आपको पानी नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी लाहौरी फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी लाहौरी स्टाइल फ़िश फ्राई कैसे बनेगी। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाहौरी स्टाइल फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना ये तकरीबन 2 किलो रोहू ले ली है। काला रोहू आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो रोहू होता है ना इसके अंदर फ्राई जो बनाई जाती है इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके ना मैंने तकरीबन 2-2 इंच के लंबे पीस बनवा लिए हैं। आप चाहें तो इनकी जो स्किन है ना ये रिमूव भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ना नमक और अजवाइन लगी होती है, तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सिरका शामिल करेंगे और ये जो जलनी सी है ना इसकी ब्लैक अंदर वाली, ये हमने साफ़ कर लेनी अच्छी तरह। तो इनको पहले हम वाश करेंगे, अजवाइन का भी टेस्ट निकालेंगे सारा इसके अंदर से और नमक का भी। नमक और नहीं लगाना, जब हम इसकी कोटिंग करेंगे ना, इसको मसाला लगाएंगे तो थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलें अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जो ब्लड वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह अलग हो जाएं। फिर हम इसको 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। ये आपने ज़रूर उतारनी है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रही ना छिलका इसका, ये आपने ज़रूर उतारना है। तो 5 मिनट मैं इसको रेस्ट दे लूँ, उतनी देर में ना हम एक सीक्रेट जो मछली का मसाला होता है वो रेडी कर लेते हैं। चलिए जी, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, बिल्कुल फ्लेम को आपने लो रखना है, तेज़ आंच पे आपने मसाले रोस्ट नहीं करने। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। 1.5 से 2 मिनट तक ना हम इनको रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। इस तरीके अगर रोस्ट करके मसाले शामिल करेंगे फ़िश के अंदर तो इनका जो फ्लेवर है, इसकी खुशबू है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लिया है। ये देखें इनकी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब हम इनको ठंडा होने के बाद दरदरा सा पीस लेंगे या कुंडी के अंदर कूट लेंगे। इसको आपने पाउडर नहीं बनाना। तो चलें जी, मसाले को मैंने दरदरा सा पीस लिया ठंडा होने के बाद। ये देखिए इस तरह का आपने पीसना, ज़्यादा आपने इनको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक पहले भी लगा होता है फ़िश को, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लगाएं। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिर्ची या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाएं इसको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है, होममेड। तो ये मसाले फ़िश के अंदर जाते हैं, जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं ना वो इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लेते हैं पहले ही। चलें अब हम क्या करेंगे, इधर मैंने फ़िश को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया। ये देखिए जो अजवाइन नमक लगा हुआ था या इस जगह पे जो कालक थी ना इसकी अंदर वाली, वो भी उतार दी है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये सारा जो मसाला है ना, ये 2 किलो का मसाला मैंने बनाया है, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे
1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। आप इसका लहसुन अदरक का पानी भी लगा सकते हैं इसको। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक हम लेमन ले लेंगे और इसको भी ना इस तरीके काट करके इसका सारा जो जूस है वो शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके। हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। चलें जी, अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स करते हैं। इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ना मैरिनेट करना है फ़िश को। फिर हम इसके अंदर बेसन और मैदा डालेंगे, फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। सिर्फ मसाले लगा के ना आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट स्टे देना है ताकि जो मसालों का फ्लेवर है सारा इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मसाले को मिक्स कर दिया है, फ़िश के ऊपर लगा दिया है। ये देखिए सारे पीस के ऊपर ना बराबर मसाला होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसके अंदर जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, महक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, मैदा शामिल करेंगे कोटिंग के लिए। तो वो कितना शामिल करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसको मैं रेस्ट दे लूँ 15 से 20 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको ना आपने फ्रिज के अंदर रखना है क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। सर्दी हो तो फिर आप इसको इसी तरह काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह लग चुका है फ़िश को। अब हम ना इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। एक बाउल ले लेंगे इस तरह का, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच भर के छाना हुआ बेसन। एक बार 4 चम्मच शामिल करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। अच्छा, फ़िश के अंदर ना आपने कभी भी खाली बेसन शामिल नहीं करना। अगर आपने क्रिस्पी बनाना है, इसको कड़क करना है, तो फिर आपने इसके अंदर मैदा ज़रूर शामिल करना है। अगर आप खाली बेसन से इसको कोटिंग करेंगे, फ्राई करेंगे, तो 2 से 3 मिनट के बाद आपकी जो फ़िश है बिल्कुल नरम हो जाएगी, कड़क नहीं रहेगी। तो अगर आपने इसको कड़क रखना है इसी तरह, फिर आप इसके अंदर लाजमी मैदा यूज़ करें। 2 से 3 चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं कर देना आपने इस बैटर को। मैं इसको अलग से इसलिए मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो कोटिंग है ना वो फ़िश के ऊपर प्रॉपर लग सके। तो ये कोटिंग मैं रेडी कर लूँ, किस तरह की होनी चाहिए वो भी आपको दिखाता हूँ। इसकी गुठली मैं ख़त्म कर लूँ बेसन और मैदे की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ये कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का आपने ये बैटर तैयार करना है। ज़्यादा इसको पतला नहीं कर देना, ना ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है। ये देखिए, अब हम इसको जल्दी से फ़िश के अंदर शामिल कर देते हैं। हाथ पे मैंने फिर से ग्लव्स पहन लिया है। चलें, अब हम ना चम्मच से इसको मिक्स नहीं करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हर पीस के ऊपर ना ये कोटिंग अच्छी तरह लग जाए। इस तरीके ज़्यादा आपने इसके अंदर बेसन या मैदा शामिल नहीं करना, फिर भी आपकी जो फ़िश है ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो चलें जी, बेसन और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है फ़िश के ऊपर। इससे ज़्यादा आपने मैदा और बेसन से इसको नहीं भरना, नहीं तो ये कड़क नहीं बनेगी। तो ये फ्राई होने के लिए रेडी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ना कुकिंग ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है, तो 1 मिनट तक हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो फ्लेम को आपने डाउन नहीं करना। अब हम ना ये पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए इतना ऑयल आपने गर्म करना है। जितने पीस आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें,
1 मिनट तक ना इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे, फिर हम फ्लेम को लो करके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो इसको हमने पहले हाफ डन करना है, 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम करके फ़िश को फ्राई कर लिया है और अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। ये देखिए साइड इसकी चेंज करके फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हम इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। ये हाफ डन हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलें अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगा। तो इसको ना मैं हाफ डन कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। हाफ डन करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, फ़िश को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है साइड चेंज करने के बाद, बिल्कुल लो आंच पे। तो ये हाफ डन हो चुकी है। अच्छा, आजकल ना जो फ़िश आ रही है ये कच्ची आ रही है, क्योंकि सीज़न नहीं है अभी इसका। तो इसके अंदर पानी होता है, वो पानी हमने हाफ डन करके निकालना होता है इसका, फिर इसको फुल डन करना होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है फ़िश के ऊपर, अभी ये फुल डन नहीं हुई। ये फ़िश निकाल के फिर हम फ्लेम को हाई करेंगे, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर हम बाकी फ़िश शामिल करके इसी तरह सारे पीस में फ्राई कर लूँगा। फिर हम इनके अंदर से जो पानी है ना, कच्चा पानी, वो इसका निकालना है। किस तरीके निकालना है वो भी आपको तरीका बताता हूँ। तो अब हम ना फ्लेम को हाई करके इसके अंदर फिर से मैं फ़िश शामिल कर दूँगा, वो सारी हाफ डन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी फ़िश फ्राई जो है वो मैंने रेडी कर ली, हाफ डन हो चुकी है। तो इस तरह के ना 2 पेपर ले लें या अखबार ले लें। तो एक पीस हम उठाएंगे इस तरीके, और इसको ना हल्का सा हम इस तरीके प्रेस करेंगे। ज़्यादा फ़िश को आपने तोड़ना नहीं है। ये देखिए इस तरीके हम रखते जाएंगे, सारे पीस का ना पानी हम निकाल देंगे इस तरीके। तो चलें जी, सारे पीस को ना मैंने प्रेस करके पानी निकाल दिया। ये देखिए इतना पानी ये कच्चा निकल चुका है। तो इसी पानी से ही आपको स्मेल आती है। तो चलें जी, ऑयल को मैंने फिर से अच्छी तरह गर्म कर लिया। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे हमने इनको 1 मिनट तक बस फ्राई करना है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना हार्ड या नरम रखना चाहते हैं उतनी देर आप इनको फ्राई कर लें। तो चलें जी, फ़िश को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, और ये फ़िश हमारी कड़क भी हो चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फोल्ड डन कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से ये कितनी मज़ेदार है। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये अंदर चेक करें माशाल्लाह, कोई आपको पानी नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हमारे बनकर रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है।